तो हम लोग क्या पढ़ना था, हम लोगों को प्रकाश का परावर्तन पढ़ना था ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है और टकरा के क्या होती है? लौटती है ना, तो इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। और प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? किरण आरेख। यानी प्रकाश का जो किरण है उसका पथ का जो चित्र हम लोग दर्शाते हैं जिस चीज से, उसी को क्या बोलेंगे? किरण आरेख बोलेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे बनाएंगे किरण आरेख कैसा होता है। अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन का नियम, तो प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है ना, किसी सतह पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है और जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह पर क्या होती है? उससे परावर्तित होती है। क्या होती है? यानी टकरा कर लौटती है। परावर्तित का मतलब क्या होता है? टकरा कर लौटना, है ना। तो टकरा कर लौटती है, तो उन नियमों को क्या कहते हैं? परावर्तन के नियम कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसका किरण आरेख अगर बनाएंगे तो देखिए ये होगी आपका समतल दर्पण। क्या है ये? समतल दर्पण। और एक चीज याद रखिए, प्रकाश के परावर्तन के लिए, ठीक है, सबसे अच्छा कोई चीज है तो वो है समतल दर्पण। क्या है? समतल दर्पण, ठीक है। ये क्या चीज है? समतल दर्पण। क्या है? समतल दर्पण है, ठीक है। तो प्रकाश की किरण जो आती है इधर से, मान लीजिए ये प्रकाश की किरण यहाँ गई, ठीक है, तो ये हो गया आपतित किरण। क्या हो गई है? आने वाली जो किरण होती है जो सतह से टकराती है उसको क्या कहते हैं? आपतित किरण, ठीक है। ये किरण यहाँ पर सतह से टकरा रही है, ठीक है। तो जहाँ पर सतह से टकराती है उसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। और टकरा कर जो लौटती है किरण, लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण, ठीक है। ये है परावर्तित किरण, ठीक है। और ये क्या हो गया? आपतन बिंदु। क्या हो गया? आपतन बिंदु। ये हो गया आपतित किरण, ये आपतन बिंदु और ये परावर्तित किरण। और इस पे एक लंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे? लंब खींचेंगे। तो इस लंब को बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये आपतित किरण है। कौन सी किरण है? आपतित किरण है। आपतित किरण और अभिलंब, इसके बीच में जो कोण बनता है, ठीक है, इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण बोलते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब, इसके बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण बोलेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत किरण आरेख में? नहीं। ये जो हम अभी बनाए ये क्या है? समतल दर्पण है। और आपतित किरण जो समतल दर्पण से जाके टकरा रही है किरण, है ना, वो कौन सी किरण है? आपतित किरण है। और टकरा कर जो लौटती है किरण उसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। और जिस सतह पर टकराती है, जहाँ पर टकराती है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचते हैं, उसको क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? अभिलंब बोलेंगे, ठीक है। किरण आरेख क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना? तो यही है परावर्तन का नियम। ये पूरा क्या है? परावर्तन का नियम है, जिसको किरण आरेख के साथ, ठीक है। अब इसमें जो पॉइंट्स अब यूज किए हम लोग, है ना, क्या क्या पॉइंट्स है? जैसे आपतित किरण है ना, परावर्तित किरण है, आपतन कोण है, परावर्तन कोण है, अभिलंब है, आपतन बिंदु है, सबको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या लिए हुए हैं? आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को, ये सतह है ना, यहाँ पर जो किरण पड़ रही है उसी को क्या कहेंगे हम लोग? आपतित किरण। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे, ठीक है। दूसरा क्या है? आपतन बिंदु। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, यह सतह पर, यहाँ पर जिस बिंदु पर टकरा रही है सतह से आपतित किरण, तो इस बिंदु को ही क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे, ठीक है।
और उसके बाद है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसे कहेंगे? जिस माध्यम में चलकर, है ना, आपतित किरण सतह पर आती है, जिस माध्यम में, जैसे हवा एक माध्यम है ना, तो हवा में चलकर हवा से चलकर जो प्रकाश आएगी फिर उसी माध्यम में क्या होगी? लौट जाएगी। क्या होगी? लौट जाएगी। हवा से आएगी तो पानी में नहीं ना चली जाएगी। तो हवा से आए फिर टकराए किसी चीज़ से, टकराने के बाद क्या हो गई? वो लौट गई हवा में, है ना। तो जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को, उसी माध्यम में लौट गई किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। चौथा है अभिलंब। तो अभिलंब किसे कहते हैं? किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को, है ना। कोई समतल सतह है, जैसे मान लीजिए ये समतल सतह है, ठीक है, समतल सतह है ना ये। इस पर जो एक बिंदु है कोई, ठीक है, इस पर जो लंब खींचेंगे यही क्या कहलाएगा? हमारा अभिलंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, आपतन कोण। कौन सा कोण है? आपतन कोण। तो आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है ना, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, ये दोनों मिलके जो कोण बना रहा है इसी कोण को क्या कहेंगे हम लोग? आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतन कोण। ठीक है। और छठा पॉइंट क्या है? परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब, ठीक है, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, ये दोनों मिलके जो कोण बनाता है, इससे जो कोण बनता है उसी कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण कहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस चैप्टर का जो अक्सर एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है, वो क्या चीज है? प्रकाश के परावर्तन के नियम। इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, अक्सर एग्जाम में भी आता है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। ठीक है। कौन कौन है? पहला नियम क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों कहाँ होता है? एक ही समतल पर होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका आपतित किरण हो गया, है ना, ये हो गया परावर्तित किरण और ये हो गया क्या चीज? अभिलंब। तीनों कहाँ पर है? समतल पर। एक ही समतल पर है जी। ये एक ही समतल है ना कि दो समतल है? एक ही समतल है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों किस पर है? एक ही समतल पर है। यही पहला रूल है। ठीक है। दूसरा रूल क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ये आपतन कोण है, ये कोण आई हो गया, ये कोण मान लीजिए आर, ठीक है। तो कोण आई जो होगा वो कोण आर के क्या होगा? बराबर होगा। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये इसका दो नियम है। ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो। कौन कौन है? अभिलंब जो होता है तीनों एक ही समतल में होता है ना। और दूसरा रूल क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक में?